कर्म मरणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये श्लोक भगवत गीता से है, अध्याय 2 श्लोक 47, जहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, मतलब ऐसा कर्म करो जिसमें तुम्हें किसी भी फल की चिंता ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सही कर्म करते हो, सही काम करते हो। जब आप सही काम करते हो तो आपको किसी का कोई डर नहीं होता है और आपको किसी चीज़ का कोई लालच नहीं होता है। बट आज हम यंगस्टर्स इस पर्टिकुलर श्लोक को, या फिर हम कहेंगे इस पर्टिकुलर लाइन को भूलते जा रहे हैं। और इसका प्रूफ ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। और ये स्टूडेंट कहीं का भी हो सकता है, ये स्कूल का भी हो सकता है, ये कॉलेज का भी हो सकता है, ये आपके रेपुटेटेड कॉलेजेस का हो सकता है, चाहे वो एनआईटी हो, एनआईटी हो, आईआईएम हो, कहीं का भी हो सकता है। और भारत में इस तरह की केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपने भी कभी ये लोनली वाली फीलिंग को फील किया है, या फिर एंजाइटी फील की है, या फिर स्ट्रेस फील किया है अपने करियर को लेकर के, या फिर किसी और चीज़ को लेकर के, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये पॉडकास्ट आपके भाई बहनों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जो कि अभी स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में हो, उनकी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सौरभ शुक्ला सर, जो कि हज़ारों बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं, जिनको आप लोग माई सर जी के नाम से भी जानते होंगे। और वो यूट्यूब पे 8 साल से भी ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट आपकी हेल्प करेगा। ओके सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। एंड आप बताओ पहले कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। आपकी ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। यस सर। अच्छा, मैं पहले बता दूं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कि मैं सर को 2016-17 से फॉलो कर रहा हूँ। और जो कोडिंग से प्यार होता है ना, वो मुझे सौरभ सर ने ही सिखाया। मतलब आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ तो उसमें सौरभ सर का बहुत बड़ा योगदान है, तभी मैं आज आपके साथ बैठता हूँ और आपको पढ़ा पाता हूँ, जहाँ पे सौरभ सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मतलब अगर आपने अभी तक कोडिंग से थोड़ा प्यार नहीं हो रहा है तो सौरभ सर से ज़रूर से आप पढ़ना, मतलब आप मज़ा आ जाएगा। मैंने सर बताऊँ तो मैंने एनपीटीईएल की वीडियो से शुरू किया था। वहाँ पे भी टीचर अच्छा पढ़ा रहे थे, नो डाउट इन दैट। बट वो बहुत ही मैकेनिकल रहता था, मतलब वो वैसा वाला नहीं आता था कि हाँ, मज़ा आए, मगर पढ़ाते अच्छा थे। फिर मैंने आपकी एक बार वीडियो देखी एंड आई वाज़ लाइक वॉव! उसके बाद से फिर मतलब हमेशा से ही प्रोग्रामिंग में ही रहा, सी, सी प्लस प्लस जो भी हुआ आपके चैनल से फिर सीखा मैंने। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय हिंदी में बहुत कम कंटेंट था। राइट, और उसके बाद अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी लाइन में आ चुके हैं। मतलब जैसे आप आए हो ऐसे कई सारे और भी स्टूडेंट्स हैं। और जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके वीडियोस भी मैंने देखे थे कुछ, तो बहुत अच्छा आपका डिलीवरी है। और मुझे लगता है कि मैंने जो स्ट्रगल किया था अपने टाइम पे स्टार्ट करते वक्त, इक्विपमेंट्स की कमी और गाइडेंस की कमी, अभी के फेज में वो दिक्कत नहीं है। तो राइट। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप या आपके जैसे और भी कोई स्टूडेंट है मेरा जो ग्रो कर रहा है। आई लव इट। हाँ, सही बात है, ये तो अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि स्टूडेंट के लिए अच्छा करना। सर एक चीज़ बस पूछूँगा, हम लोग पॉडकास्ट शुरू करें। मतलब आप स्टूडेंट को इतने आसान से समझ कैसे पाते हो? लाइक व्हाट इज़ दैट सीक्रेट कि ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा रहा, इस वजह से ऐसा है कि कुछ है कि हाँ, मैं स्टूडेंट को इस वजह से ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ और मैं इसलिए उसको इतने अच्छे से डिलीवर कर पाता हूँ? मतलब व्हाट व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड इट? एक बहुत गलत धारणा ये है कि अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो आपको बहुत इंटेलिजेंट और गीकी स्टूडेंट रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एकेडमिकली बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब बहुत अच्छा नॉलेजेबल होगे तभी आप अच्छा नॉलेज डिलीवर कर पाओगे। दिस इज द बिगेस्ट मिथ। जो अच्छा टीचर बनेगा वो कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, वो एक एवरेज था। हुँ, मतलब हो सकता है एज अ स्टूडेंट अच्छा हो बाय बिहेवियर और बाय जो भी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं हुँ, कभी भी पढ़ने में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कभी नहीं रहा, मैं एकेडमिक्स हुँ, में कभी मेरे बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा। मेन हुँ, चीज़ क्या थी कि ग्रास्पिंग स्लो होना। कोई भी हुँ, बात अगर समझाई जा रही है तो वो एकदम से कैच नहीं हो रही है, वो कनेक्ट नहीं हो रही है, वो उसको विजुलाइज करने में दिक्कत जा रही है। तो मुझे बहुत हुँ, एफर्ट्स लगाने पड़ते थे चीज़ों को समझने में। तो मुझे हुँ, ऐसा लगता था कि शायद मेरी ही कहीं गलती है। तो मैं मैं सोचता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बट जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे टीचर ने मुझे पढ़ाया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, प्रॉब्लम मेरे में नहीं थी,
प्रॉब्लम ये थी कि देखो हर स्टूडेंट अलग अलग टाइप का होता है, कोई जल्दी कैच करता है, कोई स्लो कैच करता है। अब मेरे केस में ऐसा था कि थोड़ा आराम से कैच करता हूँ, और मुझे चाहिए कि कोई प्रॉपरली मुझे गाइड करे। तो मुझे जब ऐसे टीचर मिले तो मुझे उसका बेनिफिट मिला, और मैं एक एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 10 रैंक हासिल कर पाया। तो वो जो चीज़ हुई मेरे साथ, उसने मुझे ना केवल ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि ये सोचने पे मजबूर किया कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए। और जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने कोशिश करी कि मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं। और स्टूडेंट को, आपने भी जब वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कोशिश करी है कि बहुत लेमन भाषा में, बहुत सिंपल वे में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके समझाना है। क्योंकि आगे की जर्नी स्टूडेंट खुद कर लेगा, लेकिन उसको शुरुआत में इंटरेस्ट तभी आएगा जब समझ में आएगा। करेक्ट सर। मतलब आप अपने ही थ्रू एक तरह से रिलेट कर पाते हो, एंड आई थिंक सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मतलब स्टूडेंट में एवरेज नहीं, मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट था, बट वही था कि काफ़ी फेल वेल हुआ, तो फिर आई रियलाइज़ कि कुछ गड़बड़ चलता था। मतलब फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने वही मिस्टेक्स जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, 11th-12th के स्टूडेंट्स को, तो मैंने कोशिश की कि वो मैं ना करूँ जो मेरे टीचर ने मेरे साथ की, एंड उसके ही बदौलत यहाँ पे मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ आई थिंक आज। तो सर आप मतलब स्टूडेंट्स के साथ इतना रिलेट करते हो, इतने इंटरेक्शंस हो गए आपके, और आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे भी। आज एक स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ज़्यादा स्टूडेंट के आज हम एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड जैसे केसेस को देख रहे हैं। अगर हम लोग एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखें, तो स्टूडेंट जो सुसाइड रेट है वो 70% से इंक्रीज़ हुआ है। 1970 से अभी तक में 70% का इंक्रीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। जहाँ पे हम लोग फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स के सुसाइड रेट से डबल होता है इस समय स्टूडेंट का सुसाइड रेट। मतलब अगर आप 2021, 2022 के डेटा को देखेंगे, तो जहाँ सुसाइड फार्मर्स कर रहे हैं 5 टू 6,000, स्टूडेंट उससे भी कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके पीछे की आपको क्या लगता है, क्या वजह है? मतलब आज स्टूडेंट इतना ज़्यादा क्यों एंशियस है, क्यों डिप्रेस है, और क्यों कभी-कभी उसके अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ रही हैं? व्हाट डू यू थिंक? बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा मुद्दा आपने उठाया जो कि जिस पे बहुत कम बात होती है, और राइट, ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मुझे लगता है कि इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। एक वजह तो मुझे लगता है सोशल मीडिया है। सोशल ओके, मीडिया के कारण हमारे पास जो जानकारी है वो मिर्च मसाला लगा के आती है। कोई भी बात है, जैसे एआई को लेकर अभी बातें चलती हैं, तो एआई को लेकर जब बात चलती है तो इतना हाइप क्रिएट करते हैं, सेंसेशन बनाते हैं उसे। जैसे हुँ, पहले न्यूज़ चैनल करते थे ये काम केवल, लेकिन राइट, अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे भी लोग सेंसेशन बनाते हैं। और ठीक है, वो उनके बिजनेस के लिए ठीक भी होगा, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो उस डेटा को कंज्यूम कर रहा है, वो उस चीज़ में सच्चाई नहीं समझ पाता है कि कितनी है और कितना उसको सेंसेशन बनाने के लिए ऐड ऑन किया गया है। तो अभी हुँ, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अरे एआई आ जाएगा तो फिर हमारी जॉब चली जाएगी। हुँ, बिल्कुल ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे दुनिया कल ही खत्म होने वाली है। और करेक्ट, इतना परेशान है कि बोले अब इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कुछ आगे क्या करें अब हम लोग। हुँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये अब एक डिस्टिंक्शन हमें लाना पड़ेगा। हुँ, हमें एक फिल्टर अपने अंदर लगाना पड़ेगा कि भाई ये हुँ, हाइप है, इन चीज़ों से हुँ, इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हुँ, हमारे पास चलेंगी। एंड आई टेल यू दिस इज़ नॉट ईजी, बिकॉज हुँ, जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो, जब आप परेशान हो अपने करियर के लिए, उस समय अगर आपके राइट, पास ऐसी खबरें आएंगी तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, क्योंकि एक तो क्या रहता है, आपको गाइडेंस की वैसी कमी रहती है उस समय। हुँ, आप आज ज़्यादा गाइडेंस से प्रॉब्लम हो रही है कि कोई बहुत कुछ ज़्यादा बोल रहा है, कोई राइट, कुछ बोल रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी कि एक मेरे ख्याल से 25 साल का आदमी था, और वो अच्छी कंपनी में जॉब करता था, और करेक्ट, वर्क प्रेशर के चलते उसकी डेथ हो गई। अभी इस तरह की न्यूज़ हम सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। फिर एक और न्यूज़ आती है कि किसी का 2 करोड़ का पैकेज लग गया, किसी का 3 करोड़ का पैकेज लग गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया। एक प्रेशर ये भी आ रहा है कि अरे सब सक्सेसफुल हो रहे हैं। इट्स लाइक हुँ, इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो सबकी लाइफ कितनी शानदार चल रही है, करेक्ट, पर सच्चाई ये है कि डिवोर्स रेट अभी अभी ज़्यादा बढ़े हैं। पिछले 10 साल में जितने डिवोर्स रेट आए हैं, जितने मैरिज में प्रॉब्लम्स आई हैं, उतनी उससे पहले कभी नहीं आई थी इंडिया के अंदर। तो हुँ, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कोई उस नकली चीज़ को देखकर असली मान रहा है। वो करेक्ट, 2 करोड़ के पैकेज, ऐसा लग रहा है हर किसी का अरे एक का लगा होगा, और आपको करेक्ट, ये भी नहीं मालूम कि 2 करोड़ का गिमिक क्या है।
कई बार राइट। ऐसा होता है कि कंपनी ने बोला है 2 करोड़, लेकिन हुँ, उसमें उसके हाथ में आ रहा है 30 लाख रुपए। हुँ, अभी आप सोचोगे कि अरे ये सच्चाई तो हमें पता ही नहीं थी, पर हाँ ऐसा है। और हुँ, जब ये सच्चाई पता चलेगी तो आप बोलोगे अरे मैं बेकार ही इन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो करेक्ट, अभी की डेट में ये माहौल मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्राइमरी रीजन है लोगों का मिसगाइड होने का और मेंटल प्रेशर लेने का, जिसके कारण ये करेक्ट। सब हो रहा है। हुँ। इसमें आपको क्या लगता है मतलब इन्फ्लुएंसर्स का कितना रोल है? लाइक आई थिंक आज पहले और अब में अगर मैं कंपेयर कर पाता हूँ, अभी हमारे पास बहुत डेटा तो नहीं है, बट जब पहले के वीडियोज़ देखे जाते थे, तो होता था कि हम कोडिंग की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे। वीडियोज़ उस समय भी आते थे कि हाँ, आप ऐसे कोडिंग से कैसे बनाने हैं, ये सब होता था। बट आज तो एकदम जैसे यंगस्टर्स के मुँह पे थोप दिया जाता है कि 50 लाख का रोड मैप कैसे होता है, 1 करोड़ कैसे कमाने हैं, 2 करोड़ कैसे कमाने हैं। तो ये जो हम्म, इन्फ्लुएंसर है, ये कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे लगता है यंगस्टर्स को। बट हम्म। अगेन आपका क्या कहना है इस चीज़ को एग्जैक्टली लेकर exactly, के? आप बिल्कुल सही पॉइंट कह रहे हो। एक्चुअल में क्या हुआ कि पहले जब यूट्यूब आया था तो उस समय बहुत कम लोगों को चीज़ें मालूम थी। इनफैक्ट जब मैंने चालू किया था तो यूट्यूब से पैसा आता है ये चीज़ें पता भी नहीं होती थी लोगों को। हुँ, तो उस समय यूट्यूब ग्रो किया और काफ़ी हुँ, सारे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर आए। और वो हुँ, जो इन्फ्लुएंसर्स आए ना वो वाकई में टैलेंट था उन लोगों में, और हुँ, वाकई में कुछ था जो सोसाइटी को वो दे सकते थे। लेकिन हुँ, उसके बाद जब लोगों को समझ में आया कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है तो फिर राइट। बहुत सारे लोग और भी इसके अंदर आने लगे। अब क्या हुँ, हो गया, यूट्यूब से पैसा हो गया कम। एक फेज था हुँ, जिसके पहले करेक्ट। तक यूट्यूब से पैसा अच्छा आता था, उसके बाद अब पैसा कम आता है। अब जब हुँ, यूट्यूब से पैसा कम आता है तो आप कमाओगे कैसे? आप हुँ, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे तो घर नहीं चला सकते। तो फिर हर करेक्ट। कोई क्या सोच रहा है कि क्या इजी वे होगा। अब देखिए सबका हुँ, जॉनर अलग है, हम पढ़ाते हैं तो हुँ, हमारे पास तो चलिए पढ़ाने का एक कोर्स बना के और हम उसको सेल कर सकते हैं, और वो एक जेन्युइन राइट। चीज़ है, लोगों की ज़रूरत है, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कोई हुनर नहीं है जो लोगों के हुँ, काम का है। तो वो किस तरह के कोर्सेज बना के बेच रहे हैं? वो बोल रहे हैं हुँ, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, हम बताते हैं। राइट। शेयर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ये हम बताते हैं। हुँ, हम ये बताते हैं कि जल्दी से अमीर कैसे हुआ जाए। हुँ, अब ये जितने कोर्सेज हैं ये बहुत फालतू कोर्सेज, करेक्ट, इनका कोई मतलब नहीं है, ये कभी आपकी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। और करेक्ट। ना ही इनको कोर्स को करने के बाद आपको कोई खास रिजल्ट मिलने वाले। हुँ, ये सिर्फ आपको एक इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि ये आपकी बड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको हम इस कोर्स के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। और इसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है कि लोगों को हुँ, लगता है कि ये करना ज़रूरी है। हुँ, सेम ऐसा ही एआई से रिलेटेड कोर्सेज के साथ हो रहा है। लोगों राइट। को ये बताया जा रहा है कि देखो एआई की स्किल अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो वो हुँ, उस नाम पे कुछ भी कोर्स सेल कर रहे हैं। और राइट। इतने सारे, मतलब मैं बोलूंगा 90% से ज्यादा यू यूट्यूब पे जो कोर्सेज आए हैं वो बहुत बेकार कोर्सेज हैं। जेन्युइनली वो करेक्ट। बेकार कोर्सेज हैं, और स्टूडेंट फीडबैक भी देता है, नेगेटिव फीडबैक भी देता है, लेकिन उसकी वॉइस कभी सुनाई नहीं आती क्योंकि हुँ, एड इतने ज्यादा चलते हैं, लोगों को लगता है कि ये सही है। तो राइट। मुझे लगता है कि ये चीज़ पे ना थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। लोगों हुँ, को पता चलना चाहिए कि ये एक तरह का स्कैम है। हाल ही में कुछ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ यूट्यूब पे कुछ बड़े बड़े राइट। स्कैम के खुलासे हुए हुँ, कि भाई 1-1 लाख रुपए का कोर्स है और उसके हुँ, बाद लोगों का पैसा फंस जाता है, दिक्कत होती। हुँ, एक्चुअल में लोग इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुँ, वो यूट्यूबर्स के लिए पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है, एक कोर्स बनाओ, सेल करो। चाहे वो राइट। कोर्स सामने वाले का फायदे का हो या ना हो, पहले पैसा आ जाएगा, बात खत्म। हुँ। और ज़्यादातर इसमें यंगस्टर्स ही है। मुझे क्या लगता है ना सर कि ठीक है, पैसा एक अलग मैं कहूँगा कि ठीक है, आप 5-6 हज़ार कमा रहे हो, 1 लाख आप कोर्स का ले रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कहीं न कहीं हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, सिर्फ़ हम्म। अपने फ़ायदे के लिए। मतलब हमको एक ऐसी अब जैसे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए कि टाइम मैनेजमेंट और बिज़नेस जनरली अभी तक मुझे लगता था यहीं तक ये चीज़ें सीमित हैं। बट मैं अब ये चीज़ कोडिंग में भी देखता हूँ। हम्म। कोडिंग में भी अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जस्ट टू अब मुझे नहीं पता उनको क्या चाहिए, दे आर गुड इन देयर जॉब ऑल्सो सब कुछ उनके पास बढ़िया है। बट हम्म। नाउ दे आर लाइक कि अब उनको एक सेलिब्रिटी का आई थिंक स्टेटस चाहिए या क्या चाहिए हम्म। कि हम्म। वी आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी और वी आर अर्निंग सो मच, सो व्हाई नॉट यू आर टेकिंग आवर कोर्सेज़ और वो एक फ़ियर माइंडसेट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास अगर इतना पैसा नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तुमने या तो पढ़ा नहीं सही हाँ। से या तुम्हारे अंदर कुछ कमी चल रही थी तभी तो तुम्हारा इतना पैकेज नहीं बन रहा है। और आई थिंक हाँ। ये भी चीज़ एक
गिल्ट एक स्टूडेंट के मन में डाली जा रही है, जो अभी तक आई थिंक एक कोटा का स्टूडेंट फेस करता था जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन करता था। हुँ, बट अब वो सेम चीज़ मुझे लग रहा है कि अब हुँ, कोडिंग क्योंकि एक हाई पेइंग जॉब दे सकती है, तो वो हुँ। वहाँ पे भी आ रही है। एक हुँ, चीज़ जो आपने कोर्सेज़ के बारे में बोली कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज़, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हुँ, कोई स्टूडेंट ने मेरे को कहीं कमेंट किया किसी सोशल मीडिया पे ही शायद, बोले कि हुँ, हुँ, सर आप डेटा स्ट्रक्चर में एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स क्यों नहीं कराते? ओके। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या-क्या आता है? हुँ, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। उसे अभी हुँ, प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अब वो ये हुँ, डिमांड क्यों कर रहा है? अब इसका साइंस क्या है? वो हुँ, सब जगह ये सुन रहा है एडवांस डीएसए, एडवांस डीएसए। करेक्ट। अब जब वो सब जगह सुन रहा है, तो सौरभ सर तभी बेस्ट होंगे जब वो भी एडवांस डीएसए के नाम से एक कोर्स निकालेंगे और टफ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। मैं हुँ, उसको कह रहा हूं कि देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कितनी तगड़ी तगड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने हुँ, कहा मुझे अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लेवल पे देखो कि क्या आप उस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए अभी रेडी हो गए हो। नहीं तो नहीं हुए हो, तो पहले आपको क्या जरूरी है? आप एबीसीडी नहीं करना चाह रहे हो, आप सीधे आगे की चीजें पढ़ना चाह रहे हो। हुँ, हमें फाउंडेशन को मिस करके कभी भी हम इमारत खड़ी नहीं कर सकते। हुँ, तो फाउंडेशन को लोग मिस कर रहे हैं। लोगों को एक तो क्या हो गया, अभी का जमाना ऐसा है, पेशेंस खत्म है लोगों में। हुँ, लोगों को लर्निंग में जो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं करते, उन्हें चाहिए शॉर्टकट। हुँ, और इसीलिए भी ये स्कैम हो रहे हैं। लोग ट्रैप में करेक्ट। फंसते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि देखो 3 महीने का ये कोर्स करो, लाइफ सेट है। हुँ, अगर अगर आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप बोलोगे हाँ यार ये ठीक है, इसको कर लेते हैं, क्योंकि हम यही तो सुनना चाह रहे थे कहीं से, क्योंकि हम शॉर्टकट पसंद कर रहे थे। लेकिन अगर आप फाउंडेशन पे टाइम नहीं दोगे, आप बेसिक्स नहीं सुधारोगे, तो आप लॉन्ग रन पे चल नहीं पाओगे। सही बात है। तो जो इन्फ्लुएंसर भी पढ़ा रहा है, वो खुद उसने 8-10 साल दिए हैं, तब वो आपको एग्जैक्टली कहता है और वो यस। आपसे कह रहा है 3 महीने में मैं सिखा दूँगा, ये हो कैसे सकता है? हाँ वो 3 महीने में सिर्फ़ आपको कुछ पर्टिकुलर फ़िल्टर्ड नॉलेज दे सकता है, बट हाँ वो आपको वो 10 साल की मेहनत नहीं देगा, मगर वो हाँ कोर्स जब बेचेगा, तो आपको ऐसे ही बेचेगा, कहेगा देखो 10 साल मतलब 3 महीने में करो, मैंने देखो इतना टाइम दिया था 10 साल, मैं तुमको वो हाँ 3 महीने में बताने वाला हूँ, तुम्हारी हम्म, ज़िंदगी बदलने वाली है। और मुझे लगता है ये जो लेवल का एक्सप्लॉइटेशन है, ये कहीं न कहीं गड़बड़ कर जा रहा है, जो हाँ। मुझे लगता है, मतलब मैं तो ये एक चीज़। एक यहाँ पे बात बोलता हूँ, हालांकि कुछ लोग हो सकता है इस बात से ऑफेंड हो जाए, बट मैं उनको ऐसे ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को क्रैक किया और उसके हुँ, बाद कंपनीज छोड़ के अभी वो लोग पढ़ा रहे हुँ, हैं, मे बी उनमें से कुछ टीचर्स अच्छे होंगे, राइट, लेकिन ज्यादातर उसमें से टीचर अच्छे नहीं हैं। सही बात है। वो अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सिखाने की बारी आती है, तो वो सिखा नहीं नहीं पाते, होता, वो मैंने ट्रांसफर नहीं कर एक्सपीरियंस पाते नॉलेज। करेक्ट, तो ये चीज मैं देख रहा हूं। अब लोग किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अच्छा इसने गूगल क्रैक किया हुआ है, इसने अमेजोन क्रैक किया हुआ है, इसने फेसबुक क्रैक किया हुआ है, इसने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया हुआ है, दैट मीन्स ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन और ये जो सिखाएगा बेस्ट है। बट जब राइट वहां पे ज्वाइन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो क्या बता रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है। मतलब ये और फिर सभी स्टूडेंट पे अपने को लागू नहीं ब्लेम हो रहा है। करता है, फिर हाँ स्टूडेंट अपने को ब्लेम करता है, कहता है कि यस। मेरे अंदर कोई कमी थी, हाँ मेरे इसलिए नहीं अंदर ही समझ में कमी आया, होगी, ये तो सही पढ़ा इसीलिए रहा नहीं है, आया। ये गलत कैसे हो सकता है? ये ये तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा है। हाँ। यही चीज़ बहुत ज़्यादा आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग है इस और समय। वो लोग बेसिक से इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो एक लेवल पर बैठे हैं, उन्हें वो दर्द नहीं मालूम है जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वो ब्लैंक बैठा हुआ है, क्या चल क्या रहा है क्लास के अंदर। सो लाइक मैं डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे बेसिक चीज़ है, आप डायग्राम बना के पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो कि क्या हुँ, हो रहा है, विजुलाइज करो उस चीज़ को। और मैंने ये देखा कि स्टूडेंट को एक बार बता दो वो नहीं करता है। मतलब आप हुँ, उसे एक बार बोलोगे कि ऐसे ऐसे करना है, वो नहीं कर पाता है। आप हुँ, दूसरे दिन फिर टोकोगे, आपको ऐसा 10 बार टोकना पड़ेगा, तब जाके स्टूडेंट वो चीज करेगा। और जब सही वो बात है, करेगा खुद से और उसे बनेगा, तब वो आप पे भरोसा करेगा। तो सही इट्स अ बात है। लॉन्ग जर्नी। और वो राइट, टीचर के अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि हुँ, टीचर भी स्टूडेंट को उतना पुश करता रहे करता रहे। अब बस इतना है कि आज के समय में लोग इतना पुश नहीं करना चाहते। लोग ये सोचते हैं कि एक रिकॉर्डेड वीडियो बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है, अब आप समझते रहो, विच इज़ गुड हुँ, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों सम के लिए स्टूडेंट्स ठीक है। करेक्ट, हाँ,
हुँ। लेकिन मास के लिए वो ठीक नहीं है। मैंने बहुत सारे मैं वीडियोज़ देख रहा था, तो मैंने कोटा के ही स्टूडेंट्स थे वो, उनके मैंने वीडियोज़ देखे, मतलब दे हैव रिटन दिस लेटर और मुझे पढ़ के रोना आ गया कि मतलब कि दे आर क्रिटिसाइजिंग देमसेल्व्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो कि उनके साथ हो रही है। वो पेरेंट्स से माफ़ी माँग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इस लायक नहीं था। तो ये जो चीज़ हो रही है आई थिंक, और इस समय इंडिया की यूथ की बात की जाए तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ यूथ अंडर 25 जो है वो 50% है, अंडर 35 जो है 65% है। हुँ, और हम लोग कुछ अलग ही डिस्ट्रैक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इनोवेशंस कम होते जा रहे हैं, हुँ। बस करोड़ों का पैकेज वाला एक मेंटालिटी बनता जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। मैंने जब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो उस समय मेरा ये सोचना था कि हिंदी में अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैं उस हुँ, ऑडियंस के पास पहुँच पाऊँगा जिसके पास इंग्लिश में बुक्स नहीं है, या हुँ, इंग्लिश में बुक्स हैं तो वो समझ में नहीं आती हैं, या उस जगह पे रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको ना तो गाइडेंस मिल पाता क्योंकि हर कोई शहर में नहीं रहता, हुँ, और उस इजीली वो कोचिंग जा सके या अच्छा कॉलेज एक्सेस कर पाए, ये होता नहीं था। तो यूट्यूब एक बढ़िया माध्यम बना था। ये बात और है हुँ, कि मेरे स्टार्ट करने के बाद जियो आ गया, तो हाँ, एकदम से लोग फिर वीडियो कंज्यूम उस करने लगे खूब। तो वहाँ से यूट्यूब की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई थी, और तब मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत अच्छा काम मैं कर रहा हूँ कि अब मेन स्ट्रीम में बहुत लोग आ रहे हैं। हुँ, लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है वो अच्छा तो हुआ, लेकिन अब मिसगाइडेंस बहुत है, अब लोग भटक राइट, बहुत रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को थोड़ा ऐसा भी सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है। जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ है कि हम पैसे को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। भाई हम गाड़ी बंगले की भी बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम पैसे की ही बात कर रहे हैं। पैसे को प्रायोरिटी पे ना रखते हुए अगर हम काम को प्रायोरिटी पे रखें तो करेक्ट, इससे हमारा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। जी, और मेंटल हेल्थ भी सही रहती है। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दो, आप अपनी हुँ, फैमिली को भी टाइम दो, आप अपने काम को भी टाइम दो, आप पर्सनल हॉबी है कुछ करना चाहते हो सही उसको बात, भी टाइम दो, क्योंकि करेक्ट, लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली वन थिंग। हुँ, आपका आईआईटी में नहीं हुआ, आपका 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आपके पास लाइफ में इतने कलर्स हैं, और हो सकता है जिस चीज को आप फेलियर मान रहे हो वो चीज एक्चुअल में आपको कभी चाहिए भी नहीं थी, वो सिर्फ हुँ, सोसाइटी के प्रेशर से आप कर रहे सोसाइटी थे। एक्चुअल में तो हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए। आपको हो सकता है म्यूजिक पसंद हो सकता है आपको पढ़ाना पसंद हो। जैसे मुझे लगता है कि मैं पढ़ाना मुझे पसंद था और मैं पढ़ा रहा था पहले से। कॉलेज से जब जॉब भी लगी तो मैंने जॉब ना ज्वाइन करके पढ़ाना प्रेफर किया, जिस लग पर गया। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये तो बड़ा गलत डिसीजन है, आईटी सेक्टर का जॉब छोड़ के और फिर पढ़ा रहे हो। अब जाके लोग ऐसा नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि अब हुँ, उन्हें दिख रहा है कि नहीं, अच्छा एक फेम मिल गया है, अच्छी इनकम भी हो रही है, सब कुछ एक स्टैब्लिश नाम, तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं अच्छा डिसीजन था। पर उस समय हुँ, लोगों को ये नहीं समझ में आया कि मैंने पैसे को देख के अगर डिसीजन लिया होता तो मैं पढ़ाने की फील्ड में नहीं आता, क्योंकि उस समय पढ़ाने से पैसा इतना दिख नहीं रहा था। उस समय हुँ, तो ऐसा था कि भाई आप आईटी कंपनी में जाओगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर है, हुँ, और उसके बावजूद उसको छोड़ना एक टफ डिसीजन था उस समय। लेकिन उस राइट, समय पैसे को प्रायोरिटी ना देते हुए काम को प्रायोरिटी दी कि मुझे ये काम पसंद आ रहा है और ये हुँ, मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो ना, तो फीडबैक मिलता था स्टूडेंट्स का कि हुँ, नहीं आप अच्छा समझा रहे हो, तो मुझे लगता था कि अगर मैं ये अच्छा कर पा रहा हूँ काम, तो क्या पता मैं आईटी में अच्छा कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, पर इसमें तो मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये काम। हुँ, तो इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू भी किया। तो आई राइट। थिंक सभी लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि यार पैसे को ना फर्स्ट नंबर पे मत रखो, पैसा अपने आप आएगा, पीछे से आएगा। अच्छा, मैं ये बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत तरीके से लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हम लोग कह रहे हैं पैसा नहीं कमाना है। मैं पहली बात तो भाई पैसा कमाना पड़ता है और बहुत अच्छे से कमाना पड़ता है। मैं हम्म, खुद काम करता हूँ, 12-12 घंटे भी काम करता हूँ, ऐसी बात हम्म, नहीं है, मैं और कमाता भी हूँ पैसे। हम्म, बट इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है जो अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है कि यहाँ पे आपको पैसे को हटा देना है इस हम्म, इक्वेशन से। हम्म, अपने काम को पहली प्रायोरिटी दोगे तो पैसे आते ही आते हैं। अब ये जो हम्म, सेटअप पूरा लगा हुआ है ये पैसे के थ्रू आया है, ऐसे एग्जैक्टली। नहीं ये कोई आके कंट्रीब्यूट नहीं करके गया कि हाँ, ले लीजिएगा थोड़ा-सा पढ़ा दीजिएगा। ये सब कुछ पैसे से ही खरीदा है। हाँ। आई थिंक आज हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं जो मुझे लगता है अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे सोशल मीडिया ही का ही बहुत बड़ा रोल है कि हम मीनिंगफुल वर्क को रिप्लेस करना चाहते हैं पैसे से।
लाइक आप 50 लाख का रोड मैप बना रहे हो, आप 4 करोड़ का रोड मैप बना रहे हो, मगर आप एक बार भी स्टूडेंट को ये नहीं बता रहे हो कि यार तुम जो काम कर रहे हो पहले ये भी देख लो कि उस काम में कुछ रखा भी है कि नहीं। अगर आप डेवलपर बनते हो, एक अच्छे डेवलपर बनते हो और आप एक बेटिंग ऐप बना रहे हो, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं क्रिकेटर्स को, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं सेलिब्रिटीज़ को कि यार ये देखो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, ये इतनी गड़बड़ चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा यूथ आज बहुत बुरी तरह से वो होगा। और वहीं पे हम जब डेवलपर बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना माइंडसेट में ये डाल दिया गया है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो हम कोई भी जॉब प्रोफाइल उठा लेते हैं। मतलब हम ये भी नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना बुरा पड़ेगा, और सिर्फ सोसाइटी पे नहीं, कल कोई आप पे भी आएगा। जब आपके ही घर का कोई बच्चा होगा और वो बेटिंग ऐप में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आपके अकाउंट से निकाल करके हार जाएगा और डिप्रेस होकर के वो सुसाइड कर लेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप कर रहे थे, वो कहीं न कहीं आपको इम्पैक्ट करता है, मुझे लगता वाह, है। आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रेज किया है, बिकॉज ये केवल ऐसा नहीं है कि यूथ की प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बेरोजगार तबका है जो अभी जॉब के लिए सही बात फ्रेश है। है उनके उनके लिमिट की बात नहीं है सिर्फ। अभी मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, एडटेक कंपनीज की हम बात करते हैं। अभी हाल ही में बायजूस के साथ क्या हुआ सभी लोगों को पता ही है। हुँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशन उनका बुरा रहा होगा शुरुआत से, हुँ, लेकिन क्या होता है जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो और फंडिंग लेते हो, तो अभी पहला इंटेंशन था कि हम एक सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा हुँ, सिस्टम बना देंगे जो एकदम गेम चेंजर होगा, और हुँ, उसी तरीके से आप स्टार्ट भी करते हो। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर का पैसा आता है वहां से गेम चेंज हो जाता है। अब सही जो बात। इन्वेस्टर है वो बोलता है नहीं मुझे मतलब नहीं है, तुम स्केल करो, जल्दी से स्केल करो, तुम चाहे शाहरुख खान को लेकर आओ ऐड के लिए, पर इसको स्केल करना है अपने को, और उसके बाद मुझे बड़ा इन्वेस्टर मिलेगा ताकि मेरे को मेरा प्रॉफिट मिलेगा। और हुँ, ये गेम बस आगे बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और एक समय पे जाके ये फट जाता है पड़ जैसा कि जाता है। उनके साथ हुआ। और वाह! उसी लाइन में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं ऑलरेडी। अभी अभी करेक्ट। एडटेक के कई सारे ऐसे यूनिकॉर्न हैं, या यूनिकॉर्न के आसपास थे जिनको बहुत हुँ, हाइप मिली थी। देखिए, जो सोशल मीडिया में हाइप मिलती है, जो न्यूज़ में हाइप मिलती है, सब पेड होता है। लोगों को ये राइट। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर हाँ, लोगों को पता चल रहा है कि अरे ये यूनिकॉर्न बन गए, इट्स ऑल पेड। अगर आप हुँ, देखते हो कि एक फोर्ब्स की मैगजीन निकल रही है कि 30 अंडर 30, वो 30 नाम देख के सोचते हो कि ये कोई रैंडमली पिक करा है, इनको प्रॉपर जज करके पिक करा है। ऐसा नहीं है, ये सब पे किया गया है। जो इन्वेस्टर है उसने पैसा लगाया है हाइप क्रिएट करवाने के लिए, ताकि उस कंपनी में और पैसा क्रिएट हो, क्रिएट और किया जा पैसा सके। इन्वेस्ट हो। और ये गेम ना एक समय जाके फट जाता है। मेरे को ये सब देख के ना उन लोगों की इज्जत और बढ़ जाती है, जैसे टाटा। इन लोगों ने हुँ, एक्चुअल में बिजनेस क्रिएट किया। वो बोलते हैं आई एम राइट। नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट। तो आप जितने भी ऐसे एस्टैब्लिश नेम हैं जैसे टाटा है, इन लोगों ने एक्चुअल में कुछ सोसाइटी को दिया है, हुँ, ये देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके पास इतना पैसा शायद था भी नहीं जितना पैसा आज के स्टार्टअप्स को मिल रहा है। लेकिन आज के स्टार्टअप्स कुछ नहीं कर रहे, मतलब बहुत कम। जैसे कुछ अच्छे नाम भी है, जैसे रेजर पे की बात करूंगा। रेजर पे एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, और उसने वैल्यू क्रिएट की है सोसाइटी में। जो ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसको इजी किया है उसने। पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा बना दिया उसने। ज्यादातर स्टार्टअप्स और खासतौर पर एडटेक के स्टार्टअप्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये गेम अभी भी टीचर्स के हाथ में है। अच्छा हुँ, टीचर आपको चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे मैं चाहूं कि माय सर्जी के प्लेटफॉर्म पे मैं 100 टीचर ले आऊं, हुँ, तो मैं 1000 कोर्सेज स्टार्ट कर सकता हूं। हर एक टीचर दस हुँ, दस कोर्स पढ़ाएगा, और खूब एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे, एक बार तो मैं अच्छे से कमा लूंगा। और हाँ, एक उसके बार बाद तो क्या होगा? उसके बाद जब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाए, क्योंकि 1000 टीचर मैं लाऊंगा कैसे? मैं रैंडमली किसी को उठा के पढ़ाने को बोलूंगा तो वो बात थोड़ी आ पाएगी। तो ये एडटेक कंपनीज इन चीजों से जूझ रही हैं, और हाइप क्रिएट करने के लिए फिर वही सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं जिसमें लोग मिसगाइड होते हैं। ये आपने जो लाइन बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये लाइन को मुझे लगता है सुनने वाले लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करने वाला काम करना है। वो चीज रहनी चाहिए सोसाइटी में कि हाँ ये कुछ बनाया है इसने, कुछ किया है इसने काम, कुछ काम आया है। कुछ काम आया है। तो जैसे मैंने रेजर पे का नाम लिया, हाँ उसने कुछ काम किया। पेटीएम भले ही आज जो भी हुआ उसके साथ वो एक अलग बात है, लेकिन पेटीएम ने भी सोसाइटी में कुछ करेक्ट। वैल्यू क्रिएट। मुझे बायजूस का कभी नहीं समझ में आया कि उसने क्या क्रिएट किया। हुँ, कुछ भी क्रिएट नहीं किया उसने, हुँ, 1% भी। मतलब कोई एक इंसान मेरे को आके ये नहीं बोलता है कि अरे उन्होंने क्या जबरदस्त कोर्स बनाया, इसकी तो बहुत जरूरत थी मार्केट में।
मतलब मुझे वही वैल्यू एडिशन की बात है, और आई थिंक इंडिया इसमें काफ़ी पीछे भी रह रहा है इस समय। मतलब हुँ, अगर आप यूएसए देखो, आप बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं देखो, वो हुँ, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। हुँ, इंडिया में हम प्रोडक्ट्स ऐसे स्टार्टअप्स ला रहे हैं जिनका मतलब कोई सेंस नहीं है, या तो हम हुँ, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका अगेन कोई सेंस नहीं है। मतलब वो कोई वैल्यू ऐड नहीं है, आप कॉस्मेटिक्स बेच भी दोगे तो क्या? तो हो गया, हाँ, हुँ, मैंने लगा लिया, एक क्रीम लगाई, मैं थोड़ा दिखने में अच्छा हुँ, लग गया, बस। कोई हुँ, वैल्यू एडिशन वाला काम नहीं हो रहा है, और इसी वजह से आई थिंक इंडिया भी उतना डेवलप भी और नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप वही वाली मेंटालिटी लेके चल रहे हो जहाँ पे बस मुझे जुगाड़ से कुछ पैसे आ जाएँ। मतलब हुँ, मैं इधर-उधर हाथ मार लूँ और कुछ पैसे आ ही जाएँगे, और देखो मेरे पैसे आ रहे हैं तो मैं तो बहुत बढ़िया जी रहा हूँ। बट वो हुँ, वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट ही मिसिंग हो जा रहा है। एक जो मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए आपका, वो आप मिस हुँ, ही कर दे रहे हो। और हुँ, ये इस आई थिंक लोग इसकी कॉस्ट समझ नहीं पाते कि जब आप एक मीनिंगफुल वर्क को ही अपने लाइफ़ से हटा देते हो, तो आप ज़्यादा नुकसान में रहते हो। आप सोचते हो कि मैं पैसे तो बहुत कमा रहा हूँ, बट आप जो लाइफ़ जीते हो, वो जो मेंटल स्ट्रेस लेते हो, जिस तरह की आपकी आप ही जब खुश नहीं हो, तो आपकी हुँ, फैमिली भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे वही बैकफायर करेगा, बट वही हम थोड़ा कच्चे होते हैं हिसाब करने में। हमें लगता है कि ये जो काम पैसे आ रहे हैं तो वो ज़्यादा हैं, और जो मैं जी रहा हूँ उसकी तो कोई ख़ास वैल्यू है नहीं, पैसे कमाते हैं। और फिर वैल्यू एडिशन भी मिसिंग है, सब मिसिंग हो जा रहा अनअकैडमी के जो को-फाउंडर हैं गौरव मुजाल, अभी है। जी, उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में ना प्रॉब्लम ये है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ये कुछ ना कुछ बाहर का मॉडल कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, करेक्ट। कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं। तो हुँ, इनोवेशन वाक़ई में इंडिया में अभी मिसिंग है। कैपेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही राइट, लोग बाहर जाके बड़े-बड़े इनोवेशन का मेजर पार्ट बनते हैं। और नो डाउट, लीडरशिप में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में सीईओ लेवल पर हैं। यूएस तो लेवल पे। हमें लगता है कि यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं। देखो, पैसा कमाना ऑब्वियसली एक ध्येय होना चाहिए, लेकिन वो लोग वैल्यू क्रिएट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये एक मेजर प्रॉब्लम। तो हुँ, धीरे 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 करके ना, अभी स्टार्टअप मैच्योर होगा, अभी स्टार्टअप बहुत अच्छी कंपनीज बना नहीं पा रहा है, लेकिन हुँ, इवेंचुअली ऐसा होगा। बस प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, भारत में मार्केट बहुत बड़ा है, तो आप करेक्ट, कुछ भी फालतू की चीज भी चलाओगे ना, तो पैसा तो कमा ही लोगे। तो इसीलिए शायद वैल्यू क्रिएट करने के बारे में लोग कम सोच रहे हैं। और सही बात। थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी कि लोग कहीं मिस इंटरप्रेट ना कर ले, कि हम ये नहीं, कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे। और बिल्कुल सही बात है, हम यही बात बोलना चाह रहे हैं कि पैसे को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी मत दो, कि हुँ, पैसा ही सब कुछ है और फिर किसी भी तरीके से आए, ये सोच गलत है। वरना मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टूडेंट लाइफ में पैसा कमाओ। ये हुँ, एक मेरा लाइफ का लेसन है, और ये मैं हमेशा सबसे शेयर करता हूँ कि जब आप कॉलेज में हो, तो आप पैसा क्यों नहीं कमाते हो। आप हुँ, कॉलेज में 3 साल 4 साल अपने बर्बाद कर रहे होते हो, कुछ भी पढ़ाई तो कोई कर नहीं रहा होता है, देखो सीधी सी हुँ, बात है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई कॉम्पिटेटिव की, लेकिन अदरवाइज आप कॉलेज के जो एकेडमिक्स है उनके लिए तो इतना परेशान नहीं हो रहे हो ना, आपके पास हुँ, टाइम है। तो बहुत टाइम, आप पैसा क्यों नहीं कमाते हो? क्योंकि पैसा कमाना आपको आपका स्कूल नहीं सिखा रहा है, कॉलेज नहीं सिखा रहा है, नहीं ये सिखा रहा। दुनियादारी कोई नहीं सिखा रहा है, ये आपको खुद उसमें पचना पड़ेगा। बट सेफ क्या है कि कॉलेज खत्म होने के बाद लोग आपसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, पर कॉलेज में जब रहते हुए आप करोगे तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आप फेल भी हो गए तो कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। वो तो तो आपका आपको एक तरह से वो है, फ्रीबी ईयर है, लाइक डू यस, व्हाटएवर यू वांट। हाँ। कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो गौरव मुजाल के बारे में मुझे पता है कि उसने जो अनअकैडमी का ये स्टार्ट किया था, तो पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और वो तब ओह! किया था जब वो कॉलेज में था ऑलरेडी। ओह, तो वाओ! ये सब कहीं ना कहीं नींव हम पहले ही रख चुके होते हैं। और आप सही देखो बात है। बहुत सारे स्टार्टअप्स कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं कि वो कॉलेज लेवल पे स्टार्ट हो गए थे, हुँ, हमें तो तब सुनाई दिया जब वो बड़े हो गए। बड़े हो गए, सही बात है। वो एफर्ट नहीं दिखता है, नहीं वो दिखता। वैल्यू दिख जाती है, वो पैसा दिख जाता है। वो यस। जो गया है वो कभी यस। किसी को नहीं दिखता है। आई एग्जैक्टली। थिंक भाई मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ से ही कमाना शुरू किया था। मैं भी ₹900 महीना कमाता था जब मैं बच्चों को पढ़ाता था। आई हाँ। थिंक 5th-6th क्लास के। वैसे ही मैंने भी धीरे-धीरे फिर कॉलेज में भी पढ़ाया, फिर जाकर के मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। ऐसे मैं अगर पढ़ाता डायरेक्ट यूट्यूब पे, आई डोंट थिंक सो कि मुझे भी कुछ यहाँ पे ठीक-ठाक मैं उससे यहाँ आपको तक पहुँच पैसे भी की वैल्यू भी होती है, मतलब आपने हाँ, जैसे बोला कि 900 रुपये आपने कहा, तो 900 रुपये कैसे आते हैं उसका पेन आपको मालूम है।
Correct. तो आप उसकी वैल्यू करने लगते हो और ज़्यादा जिम्मेदार होते हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अरे अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई का हाँ. टाइम है, तुम पैसा मत कमाओ। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हो, हम्म. क्योंकि आप अचानक फिर एक दिन एक्सपेक्ट करते हो कि अब वो पैसा कमा के लाए। हम्म. अभी आप उसके लर्निंग में पैसा कमाने वाली चीज को शामिल नहीं कर रहे हो। पैसे के प्रति उसका जो नजरिया है उसको चेंज करने की जरूरत है। राइट. तो अगर वो पैसा कमाना सीख जाएगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा। वो जॉब का हम्म. डर जो होता है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, कमा अब लूंगा. मुझे ये क्या काम करने में मजा आ रहा है मैं वो करूंगा। फिर हम्म. इंसान ऐसा सोचने लगता है। और तभी इनोवेशंस होते हैं, आई थिंक. तब तभी इनोवेशन। इनोवेशन. यस। हम्म. तो करेक्ट. बढ़िया यार, आपका ये जो सोच है ना मुझे बड़ा पसंद आया कि लोगों में इस तरह की अवेयरनेस भी होनी चाहिए और इस पे बहुत बात होनी चाहिए। आई डोंट राइट. नो इसको जो लोग सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि वो इस बात को स्प्रेड करें कि हमें पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी है। पैसा कमाना जरूर सीखना है, पैसा कमाना जरूर. बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोसाइटी के लिए भी नो डाउट. जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है, परिवार के लिए भी जरूरी है, खुद के लिए भी जरूरी है। और कई सारी चीजें आपके पैसे के बिना पूरी नहीं होंगी। नहीं हो लेकिन सकती. पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेचना है। नहीं बेचना है. सही बात है. आपको वैल्यू क्रिएट करनी है सोसाइटी में, वो आप क्या कर सकते हो उसके लिए आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो। तब एक्चुअली कहना तो नहीं चाहिए, बट जिस दिन मरेंगे उस दिन भी खुशी रहेंगे कि कुछ बढ़िया करके गए थे. एग्जैक्टली। मतलब क्या किया क्या फिर आपने, मतलब ये आपने जो लाइफ स्पैन बनाई अपनी, जो मे बी 70-80 तक जाए, किसी की 60 तक जाए, किया क्या? मतलब ठीक है, आए थे, थोड़ा पैसा कमाया, अपना कुछ हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट देखा, फैमिली बहुत बढ़िया करी, बहुत बढ़िया। मगर भाई आपने क्या किया, वो एक क्वेश्चन रहेगा हमेशा कि हुआ क्या था इस एग्जैक्टली। बीच में? और आई एग्जैक्टली। थिंक वही होता है ना, एक फ्लैशबैक लोग कहते हैं कि होती है जब किसी के साथ, तो एक फ्लैशबैक जाता है पूरा कि हुआ क्या था, पूरी ज़िंदगी में मैंने किया क्या? आई थिंक क्या मतलब, ऐसे मर भी गए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यस 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 यस, ये बहुत वाली अच्छी चीज़ बात है। बोली। एंड क्या होता है, जैसे हमारे लिसनर्स हैं 20s के एज में ज़्यादातर लोग होंगे, हुँ, मानता हूँ मैं। अब हर डेकेड का ना अपना एक अलग लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो आप जब 20s में हो तब आपको बहुत एम्बिशियस होना चाहिए, आपको कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। पैसा आएगा ही आएगा उसमें, आप लेकिन कुछ हुँ, इम्पैक्टफुल काम करने के बारे में सोचिए, स्किल को अपग्रेड करने के बारे में सोचिए। ये 20s का समय, इस समय आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है ज़्यादा, आपकी शादी नहीं हुई है शायद, तो आप बिल्कुल पूरी एनर्जी लगा सकते हो। ये और आपकी हेल्थ भी ना आपको साथ देती है उस समय। सब तो कुछ आपके सब साथ है। कुछ। और 30s में जाके ना फिर आपको थोड़ा एक ठहराव की ज़रूरत पड़ती है। अब आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, सस्टेनेबल चीज़ें कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 40s में आते हो तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। 40s में आके हुँ, आप हेल्थ को ध्यान देते हो, लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो। एंड अगर हुँ। आपने इस तरीके से लाइफ को नहीं चलाया तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम, क्योंकि 40 पे क्राइसिस होती है ना, एक कहते हैं यस। लोग कि क्राइसिस आती है, साइकोलॉजिकल एक टर्म होता है कि 40 पे हाँ आप तुरंत एक क्राइसिस होती है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, जहाँ पे आप हाँ सोचते हो कि यार किया क्या मैंने अपनी यंग एज में? हाँ। वो और वाला ये होता क्राइसिस। ये है कि 20s और 30s में आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहा। सही बात है। तो मतलब ऐसा नहीं कि 40s में आके अचानक से वो सब हो गया आपके साथ, वो 20s और हुँ, 30s में जो करना था वो आपने किया नहीं। किया आप नहीं। या तो पैसे सही के बात। पीछे भागते रहे, देखो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं ना, पैसा कितना भी आ जाए उसकी तो बिल्कुल। कोई लिमिट ही नहीं है। तो बेटर ये है कि आप एक मीनिंगफुल काम करो ताकि 40s में जाके ना आपको एक सेटिस्फैक्शन रहे। और हुँ, पैसे के लिहाज से भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी आनी चाहिए। चाहिए। और 40s में आके ना आपको थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना है और सोशल भी रहना है। हम लोग हुँ, क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जो लोग कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग सोचते तो हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन होता ये है कि वाकई में आप 10-10 साल तक कनेक्ट नहीं हो पाते हो। एक नहीं हो बार जो पाता। छूटे, आप जानते हो कभी मिलेगा तो बात भी होगी, लेकिन आपका कनेक्शन ही छूट गया है। 10 साल 15 साल, हुँ, आपको पता ही नहीं चलेगा 10-15 साल कैसे निकल गए आपकी लाइफ से। सही बात है। तो यू शुड बी सोशल ऑल्सो। आप, हुँ, क्योंकि एक और बात होती है 40s में जो क्राइसिस होने की आपने बात बोली ना, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपके अंदर बच्चा खो जाता है, हुँ, क्योंकि आप हमेशा जिम्मेदारियां निभा रहे होते हो। तो हुँ, आपके अंदर से वो बच्चा खत्म हो जाता है, मर जाता है, सो जाता है। तो ये जरूरी है कि आपके फ्रेंड्स हो, हुँ, और चाइल्डहुड वाले फ्रेंड्स होंगे ना तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके करेक्ट। साथ आप आधा घंटा भी बैठोगे ना दिन भर में
तो आपको एकदम रिलैक्स, वो मेडिटेशन से अच्छा है। सही बात है। है ना, मेडिटेशन करते हैं, हो सकता है वो बकवास कर रहे हो। मतलब मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो हमारे टाइम पे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी उसकी। तो ओके। उस बंदे ने एक बात बोली थी, दिलीप नाम है उसका, कि यार दिन भर में कम से कम ना आधे घंटे बिना सिर पैर की बातें करनी चाहिए। और मुझे ना वो बात हमेशा याद है, और मुझे लगता है वाकई में, अब आप बिना सिर पैर की बात कहाँ करोगे? मैं यूट्यूब पे तो नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता, सही लेकिन बात। लेकिन बिना सिर पैर की बात मैं किससे करूंगा? मेरा कोई दोस्त होगा, उसी से कर सकता हूँ। सही बात है। तो ये चीजें ना लाइफ में जरूरी हैं, सब चीजें जरूरी हैं, सारे फ्लेवर। और इन खुश बच्चों से तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये भी पल आएंगे तुम्हारे जिंदगी में, और इसमें जो एंजॉयमेंट है तुम इसको मिस मत कर देना आत्महत्या करके। सही बात है। ये अभी लाइफ में बहुत कुछ रंग बाकी है। हम्म। सही बात है। आई थिंक ये चीज सबको समझनी चाहिए भाई। आप लोग को इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। सर ने एकदम सही पॉइंट्स रखे हैं कि सब अपनी अपनी एज का अपना अपना एक गेम है, और आपको उस तरह से खेलना है गेम। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि लाइफ एक गेम है, इट्स लाइक यू आर प्लेइंग। आपको बस खेलना है अच्छे तरीके से, एंड दैट्स इट। खेलो अच्छे से, रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे मैं एक चीज रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा कि ज्यादातर लिसनर्स यहाँ पे यंग होंगे, कि आप थोड़े अच्छे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो। जैसे भगत सिंह सर जी हो गए। अभी अगर आप लोगों ने वीर सावरकर जी की मूवी आई थी वो नहीं देखी, तो वो देखो। आपको एक्चुअली में तब होता क्या है ना, अभी हम जो इन्फ्लुएंस्ड हैं जिन लोगों से, वो इन्फ्लुएंस इसलिए हैं कि उनके पास पैसा ज़्यादा है। बट मैं यस। कहूँगा कि जब आप इन लोगों को पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इनके पास पैसा ज़रूर ज़्यादा नहीं था, पर इन्होंने जो काम किया, मतलब वो तैयार था कि मैं मर भी जाऊँगा। तो आपको वो काम जब दिखेगा ना, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे, मतलब जिसे कहते हैं ना, संगति मिलेगी। तो यस। मेक श्योर कि थोड़ा भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी हैं हमारे, उनको पढ़ो, क्योंकि उन्होंने 18-20 साल में ही अपनी देश के लिए वो कर दिया, कुर्बान हो प्राण गए त्याग थे। दिया, है ना? तो आई थिंक ये इन्फ्लुएंस भी कहीं न कहीं मिसिंग चल रहा है, और आई थिंक इसका भी कहीं न कहीं हर्जाना हम भुगत रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, जो हमारे लिए जिन्होंने इतना कुछ किया। सो दिस इज़ आल्सो सही वन ऑफ बात द है, हम रीज़न। अपने आदर्श को बहुत सोच समझ के पिक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है। जो बार बार बोलते हैं कि जो पान मसाला का ऐड कर रहे हैं वो आपके आदर्श हैं, या हुँ, जो ओलंपिक में मेडल लेकर आ रहे हैं, जितनी तकलीफों के बावजूद वो लोग इतना मेहनत करके और मेडल लेकर आते हैं, तो कौन है हमारे हीरो? हमें ये सही पहचानना बात। चाहिए। एक बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, गोपीचंद। उन्होंने शायद पीवी सिंधु को कोच भी किया है ना, हुँ, जो मेडल लेके आई थी। तो उन उनके बारे में एक लेख छपा था, मैं बहुत छोटा था उस समय, जब हुँ, वो बैडमिंटन के पीक पे थे अपने करियर में। उनको कोई कोका कोला या पेप्सी किसी कंपनी ने ऑफर किया था, हुँ, और काफ़ी पैसा ऑफर किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो खुद नहीं लूँ लेता हूँ, और मुझे मालूम है कि इससे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को एंडोस क्यों करूँ? मैं एंडोस हुँ, करके सोसाइटी में गलत मैसेज क्यों दूँ? क्योंकि हुँ, अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वो मेरे जैसा बनना चाह रहा है। हुँ, उसको लगेगा कि अगर मैं ये ड्रिंक पी रहा हूं तो मतलब कि वो भी करे। करेक्ट। तो ये गलत मैसेज मैं नहीं दूंगा। और हुँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्लेयर्स में, कई सारे प्लेयर्स हैं ऐसे जिन्होंने कसम खा ली कि भाई मैं फला चीज का ऐड तो नहीं करूंगा। और पता नहीं, जो लोग ऐसा ऐड कर देते हैं ना, वो मेरी नजरों से तो गिर जाते हैं कि सही यार बात है। बॉस, तुमने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये काम करके ना सब कचरा कर दिया तुमने। तो बट वही लाइफ में हमारी वैल्यू ये होनी चीज़ चाहिए। थोड़ा समझ नहीं पाते। वो अभी भी, हाँ। अब वो पैसा कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आप उनको देख रहे हो। हाँ। आप अगर एक बार उनके ऊपर चोट तो करो कि भाई तुमने ये जो ऐड किया, तो जब आप उसको फ़ॉलो कर रहे हो और इतना हाँ। उसको शिद्दत से फ़ॉलो कर रहे हो, तो इतना फिर वो भी रखो ना कि यार ट्विटर पे जाओ, बोलो ये तुमने जो किया ये क्यों किया? क्यों किया? उसके फॉलोवर्स हाँ। डिक्रीज़ तो करो, ये जो कर रहे हो, ताकि हाँ। कल किसी और क्रिकेटर, किसी और सेलिब्रिटी की हिम्मत ना पड़े कि ये इसने देखो किया था, इसकी हाँ। क्या हालत कर दी सोसाइटी ने। मुझे बिल्कुल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मारो-पीटो, ये सब मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हाँ। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे बोलते हो, उसको प्रेज़ करते हो, उसी तरह से बोलो कि ये जो तुमने किया ये बहुत गलत किया। एक्चुअल में ट्रोल यहाँ करना होता है। हाँ, जो ये चीज़ ट्रोल होती है। गलत जगह करते हैं लोग, ये ट्रोल हाँ, करने की सही जगह। आप बिल्कुल बताओ कि देखो आप ये गलत मैसेज दे रहे हो। क्या उन लोगों का कहना क्या होता है जो लोग इस तरह के ऐड करते हैं कि भाई मेरी लाइफ है, बाकी आपको नहीं लेना है तो आप अपने दिमाग से सोचो। हाँ, तो वो ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं कि यार इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, भाई मेरे को हुँ, पैसा मिल रहा है, तुम थोड़ा ना मेरा घर चला रहे हो, मेरे को तो हुँ, पैसा ऐसे ही कमाना पड़ेगा। तो लोग इस तरीके से जस्टिफाई कर देते हैं। देखो, इट्स वेरी इजी टू गिव सच एक्सक्यूजेस, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
करेक्ट। तो आप हीरो तभी हो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आप हीरो तब नहीं हो जब आपने बड़े बड़े काम करे लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हो। करेक्ट। तो जो पैसा कमाने की बात भी कर रहे हैं, वो पैसा भी हम ही लोगों ने दिया है। एक तरह से हम हाँ, आपको देख रहे हैं तभी तक आप पैसा कमा रहे तभी हो। और क्या। मार्केटिंग एजेंसी आपको चूज़ कर रही है बिकॉज़ यू आर इन व्यूअरशिप। अगर राइट। हम देखना बंद करेंगे तो मार्केटिंग एजेंसी आपको पैसा वैसे भी नहीं देने वाली है। आप किस ये भी तो एक घमंडी है ना, आपको किस चीज़ का हाँ, घमंड है? हम नहीं देखेंगे, आप नहीं चलोगे। मगर वही है कि आज हम अगर ये किसी से बोल दो तो बहुत बुरा मान जाते हैं लोग। मतलब हाँ, दे आर लाइक कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम बहुत नेगेटिव बोलते हो। अरे हाँ, भाई वो जो कर रहा है वो बोलूँ ना, वो भी छुपा के रखूँ कि अरे नहीं वो देखो ये कितना अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छी बात है उसने अच्छा किया। बट उसके बाद इतना अथाह पैसा है, आई विल से अथाह पैसा। हाँ, उसके हाँ, बाद भी उसको ये करना पड़ रहा है। हाँ, तो बहुत ऊँचा इंसान तो नहीं हुआ फिर। आई आई डोंट थिंक सो कि बहुत हाँ, ऊँचा हाँ, इंसान होगा जो हाँ। ये इस तरह की हरकत करेगा। हाँ, इंसान बड़ा पैसे से तो नहीं बनता है, इंसान बड़ा तभी बनता है जब उसके वैल्यूज़ बड़ी हो। हुँ, तो वाक़ई में मतलब इसीलिए तो देखिए ना हम आदर्श के कौन है जिसका नाम लेते वक़्त ऑटोमैटिकली उसके आगे जी लग जाता है। जी, करेक्ट। हम सोसाइटी में अपने आप देखते हैं ऐसे लोग, हम कभी भी शाहरुख खान जी नहीं बोलते। वो रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए ना सही आप बात है। रतन टाटा जी का नाम लेते हो। रतन टाटा जी, सही बात तो है। वहाँ पे आप रिस्पेक्ट अंदर से निकलती है हुँ, और वो रिस्पेक्ट कमाना ना बहुत मुश्किल काम है। बहुत हुँ, संघर्ष है उसमें, लेकिन असली सुख उसी में और असली सैटिस्फैक्शन उसी में। हुँ, तो मैं नहीं कहता सही कि बात। हर कोई उस लेवल पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो जिस लेवल पर जहां पे भी काम कर रहा है, अपने आदर्श वैसे बना के रखे, अपनी वैल्यूज वैसे बना के रखे, तो वो हुँ, जितने लोगों के बीच में भी पहचान पहचान उसकी है, तो उन लोगों के बीच में तो कम से कम उसका ये मान सम्मान रहेगा। और मुझे लगता सही है बात लोगों है। को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो गए कि हुँ, हम अभी आप देखो बहुत ही फूड कंटेंट भी बनता है। बहुत तो ज़्यादा। ये चीज़ें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है? मतलब इसका कोई कोई मतलब नहीं है। आप दुनिया का सबसे बड़े आबादी वाला देश हो, सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर है, यूथ और अगर ये बात तो यूथ सही डायरेक्शन पे नहीं है तो इस आबादी का कोई बेनिफिट हम नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएँगे। हम जो चाइना को इतना बुरा भला बोलते रहते हैं, ठीक है, 10 बातें हम बोल सकते हैं बुरी, लेकिन एक बार आप चाइना होके आओ, हुँ, चाइना की सिटीज घूम के आओ, और उसके बाद आपको एहसास होगा कि वो आपसे कितने आगे। और वो आगे इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों ने मेहनत करी है। सिर्फ गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो जो इंडिविजुअल यहाँ से तैयार हो रहे हैं, आपको लोग पार्क में जाके यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, देखो, कॉमेडी तक तो समझ में आता है, लेकिन कॉमेडी के नाम पे आप कुछ तो भी बता रहे हो। अब ऐसे कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी में हुँ, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा। तो इट्स लाइक कि इट्स अ सॉफ्ट पॉन। आप ये चीज़ों को अगर गलत देखो, मैं कहता हूं कि कोई भी चीज़ सही या गलत तो नहीं होती है, लेकिन जब वो इतने खुले रूप में आती है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ने लगता है। और हर व्यक्ति उतना सेंसिबल नहीं होता। तो जो 15 साल के 20 साल की रेंज में बच्चे हैं, ये जब इन चीज़ों को देखते हैं तो इनसे वो गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, और वो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो हुँ, नो डाउट इन चीज़ों पे कुछ या तो सरकार एक्शन ले, सरकार को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, पर फिर उसमें लोग बोलने लगेंगे कि ये फ्रीडम के अगेंस्ट है। लेकिन या तो लोगों को ही सुधर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, और जितने लोग कम से कम जिम्मेदार लोग हैं जो अच्छी पोजीशन पे, उनको इस तरह की बात करनी चाहिए। जो मुद्दा आपने आज उठाया है, मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को लोगों को पकड़ना चाहिए कि वैल्यू क्रिएट करने की सोच रखने वाले लोग पैदा करने, जो कम राइट। से कम अगर 10 लोग सोचेंगे कि मुझे कुछ सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करनी है, तो 10 में से कोई एक तो कुछ बड़ा कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ बड़ा नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी तो अच्छी जिएगा ना। ठीक है, नहीं वही वही बड़ा बड़ा-बड़ा मतलब योगदान है। हमारा यही है कि बड़ा मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि कोई हमें जान जाए। अरे नहीं भी जाना। कितने हाँ, क्रांतिकारी थे हमारे जो कभी लाइमलाइट में हाँ, नहीं आए होंगे। हाँ, हम कुछ ही को जानते हैं। मगर क्या उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। वो अपने से तो संतुष्ट रहे। वही आई थिंक सबसे बड़ी बात है। दुनिया हाँ, तो फिर कुछ माने ना माने क्या ही फ़र्क पड़ना उसके बाद। हाँ। आई थिंक ये चीज़ है। राइट, सो राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग बड़ा कुछ मज़ा आया लास्ट आपके साथ कुछ अलग बातें करके।
थैंक यू सो मच सर, आप ही का स्टूडेंट हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कभी भी ऐसा लगे कि बात करनी है, मैं बिल्कुल हमेशा रेडी हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनीथिंग सर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? कुछ आप अलग से कुछ बताना चाहोगे? कि हम लोग एंड करें? देखा जाए तो जो मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ वो सब पूरा इस पॉडकास्ट को आप सुन लीजिए। ये पूरा शुरू से आखिरी तक एक मैसेज ही है, और बहुत ओके। जेन्युइन मैसेज है कि आप लोगों को सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करने को प्रायोरिटी देनी है। पैसा हुँ, अपने आप आएगा, पैसे की आप बिल्कुल चिंता मत करो, डरो मत। करियर बनेगा ही बनेगा। आप बता दो, जो क्लास में सबसे खराब पढ़ता था वो भी आज कुछ ना कुछ कर रहा है। कुछ ना कुछ कर ही लेता है इंसान। तो ये कोई डर भूखा तो नहीं दिमाग मरेगा। से निकाल दो कि जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा। ऐसा तो होगा ही सही बात। नहीं, कुछ तो करोगे ही हुँ, करोगे आप। तो बेटर ये है कि कुछ वो करने के बारे में सोचो जिससे कि आपको भी मजा आए और आप सोसाइटी में भी कुछ अच्छा काम कर दो। तो हुँ। ऑल द सब लोग बेस्ट। भाई ध्यान से सुन लो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई होप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और फिर से मिलेंगे सौरभ सर से जब भी उनके पास फिर से टाइम होगा और फिर से एक बढ़िया सा पॉडकास्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई लर्निंग शेयर करनी है तो कमेंट में ज़रूर से शेयर करके बताइएगा कि ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस पॉडकास्ट की। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो और इसको शेयर कर दो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।